हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं और इसका यूज़ हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। इसीलिए आज ये टॉपिक हम बता रहे हैं, बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत कुछ सीख के आने वाले हैं आप आज के वीडियो से। तो देखते हैं आज कौन सा टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभी जैसे मॉडल्स के बारे में। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं अभी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कैन के बारे में। ओके, तो कैन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या है और कौन कौन सा है, और एक एक करके देखेंगे क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स है और बहुत सारे यूजेज है इसके। तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन भी रहता है कि कब किसको क्या यूज करे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सबको देखेंगे, फिर एक एक का कंपेयर करके देखेंगे। फिर उसमें जब कंपेयर क्लास कराएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, अच्छा इसका यूज इस तरीके से करना है। पहले एक एक करके पूरे डिटेल से देख लेते हैं, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी का फिर जब कंपेयर क्लास पूरे मॉडल्स को एक साथ कराएंगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन का यूज। कैन मतलब होता है सकता हूं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कैन मीन्स सकता हूं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि मॉडल्स होते क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मॉडल्स एक प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है, एक प्रकार की वर्ब होती है जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब आप बोल सकते हैं, सहायक वर्ब जैसे होता है, उसी तरह से कैन भी है। अभी आप वर्ब तो जानते हैं कि मेन वर्ब हुआ, जिसमें आप एक्शन वर्ब देखते हैं, जिसमें एक्शन वर्ब आ गया आपका, फिर स्टैटिक वर्ब आ गया। उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी में कैन का यूज। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉडल्स एक प्रकार की वर्ब होती है जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। ठीक है, कि वाक्य में सेंटेंस में कहा किया जाता है, जो मुख्य क्रिया है, मेन जो काम है उसके साथ किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि मेन क्रिया के साथ किया जाता है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है ना, उसी तरीके से मॉडल्स का भी यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है, जो मेन वर्ब के साथ में यूज होता है। अब देखिए, प्रयोग वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। तो मेन वर्ब आप समझते हैं कि क्या होता है, जैसे खाना पीना, हंसना, रोना, गाना, जो भी हुआ तो आपका मेन वर्ब होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका उपयोग मेन वर्ब के साथ में किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका कि कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस है मॉडल्स के। तो देखते हैं क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले आप देखिए एबिलिटी बताने के लिए कि हर एक मॉडल्स का यूज अलग अलग है। किसी में एबिलिटी, किसी में क्षमता, किसी में पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से अलग अलग यूज है। किसी में एबिलिटी है, किसी में पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी की संभावना है। ड्यूटी, किसी में आप कर्तव्य का बातें करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं। किसी में डिजायर की बात करते हैं, किसी में इच्छा की बात करते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। किसी में नेसेसिटी की बात करते हैं कि जरूरत क्या है। किसी में आप पोलाइट रिक्वेस्ट का बात करते हैं। ठीक है, जैसे प्लीज आप यूज करते हैं, उसी तरह से प्लीज नहीं बोल के आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे आप पोलाइट रिक्वेस्ट आप किसी से कर रहे होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, और बहुत सारे प्रयोग हैं जिनके लिए हम मॉडल्स वर्ब का यूज करते हैं। तो आज आप लोग समझ में कि मॉडल्स वर्ब क्या होते हैं, कि मॉडल्स वर्ब में मॉडल्स वर्ब का यूज मुख्य क्रिया के साथ होता है, और इसका यूज मेन वर्ब के साथ तो हो ही गया, और बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है मॉडल्स का यूज। ओके, अब देखिए, ये तो समझ गया कि जितने भी सारे मॉडल्स होंगे तो किसी का जरूरी नहीं कि हर मॉडल्स का यूज इसी तरह से सारे में किया जाए, नहीं, किसी का कुछ में, किसी का कुछ में, किसी का एक चीज के लिए दो मॉडल का भी यूज किया जाएगा। जैसे रिक्वेस्ट के लिए बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, मेक का भी यूज करते हैं, ठीक है, कैन का भी यूज करते हैं, कुड का भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक में आपका दो चार भी आ सकता है। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसमें कितनी सारी चीज आ सकते हैं। जरूरत है, उसमें भी आप दिखा सकते हैं। एबिलिटी है, क्षमता है, ठीक है, तो उसमें भी आप कई सारी चीजों को मॉडल्स वर्ब को दिखाते हैं। तो सम एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल क्या क्या है, कैन, कुड, शुड, जो
मेन रूप से है कैन, वुड, मे, माइट, ठीक है, वुड, आउट टू, नीड टू, माइट, मे, शैल, तो ये सब क्या है आपके कॉमन आपका मॉडल वर्ब है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब इससे भी ज्यादा है, अभी यहाँ पे हम 9-10 ही लिखे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा है, एक एक करके हम देखते जाएंगे और इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि जब भी हम स्पोकन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका आता है कॉन्फिडेंस का बात होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से कहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो सारे ये वर्ड्स जो है आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कि अगर सोचिए कि अगर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, उन सब सारी चीजों का 2-4 वर्ड पता रहेगा, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, 2-4 वर्ड, तो कई जगह आप कई तरीके से आप बात को रख सकते हैं। तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बहुत सारे यूजेस यहाँ पे आप सीख जाएंगे किस चीज को कैसे बोलना है। तो अब देखिए जो हम करने वाले हैं कैन का यूज। कैन मतलब होता है सकता हूं, अगर इसका हिंदी मीनिंग बोले तो सकता हूं, लेकिन इसका यूज सिर्फ सकता हूं तक नहीं सीमित होकर बहुत तरह से होता है। जैसे कल भी शायद क्लास में एक एग्जाम्पल दिए थे कि आप कोई भी एक चीज का यूज कई तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई ऐसा पेड़ है, आप एक राजस्थान में जो खेजड़ी पेड़ है उसका यूजेज आप देखेंगे कि कई तरीके से होता है, कि उसके पेड़ के पत्ता का भी यूज होता है, उसके छाल का भी यूज होता है दवा बनाने के लिए। और पेड़ भी जो राजस्थान में पाया जाता है तो बहुत सारे वहां पे पानी भी वो सोख के रखता है, पानी भी वो कम, वहां पे वाष्पोत्सर्जन उसका जरूरत होता है पानी का भी, तो बहुत कम पानी में उग जाता है। तो वह पेड़ जैसे एक पेड़ बहुत सारे यूजेस में यूज होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर कोई फ्रूट ही है तो कभी उसका जूस बन गया, कभी उसका सब्जी बन गया, तो बहुत सारा है चीज वैसा कि एक चीज का यूज हम बहुत तरीके से करते हैं। उसी तरीके से कैन का यूज सिर्फ सकता हूं तो इसका हिंदी हो गया, लेकिन हम सिर्फ सकता हूं तक मीनिंग इसका सीमित नहीं रहेगा, कई तरीके से इसका यूज किया जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके कि और कितने तरीके से इसका यूज करते हैं। देखिए अब सकता हूं तो यूज हो गया। यूज ऑफ द कैन मॉडल्स वर्ड्स में क्या क्या है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, देखिए इसका उपयोग आप रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, लेकिन एक होता है कि फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो जब आप फॉर्मल की बात करते हैं तो वहां पे कोशिश करिए कि कैन यूज नहीं करें। जैसे इनफॉर्मल की बात हो तो वहां पे आप आसानी से कैन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि अगर हम कोई फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमको कोई चीज बोलने के लिए बहुत ज्यादा किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी चीज के रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम कैन का यूज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आपको बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तो वहां पे आप कैन की जगह कुड का यूज करिएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो लेकिन रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम दोस्त के साथ बोले कि कैन आई ईट दिस, ठीक है, कोई चीज रखा हुआ है, कैन आई ईट दिस, कैन आई ईट दिस, कैन आई सिट देयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैन आई सिट देयर, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं वहां बैठ सकता हूँ। कैन आई ईट दिस, कैन आई हैव वाटर, कैन आई हैव वाटर, क्या मैं वाटर ले सकता हूँ। यू कैन हेल्प मी, आप हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि किसी से जब पूछते हैं ना आप कि हम कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या हम आपका मोबाइल यूज कर सकते हैं, कैन आई कम इन योर रूम। लेकिन ये सब कहाँ पे यूज करिएगा, जहाँ पे इनफॉर्मल का बात होगा। व्हेन यू आर टॉकिंग इन इनफॉर्मल place, then you should use this word, okay, then you should use this word can. But when you are in informal place, then you should use the could word, because could is the very important word and could is very politely word. If you want to request with someone, then you can use could word. Then this is the can you help me। तो आप जितने भी सारे रिक्वेस्ट, कैन यू गिव मी वाटर प्लीज, ठीक है। एक तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज, प्लीज लगा करके रिक्वेस्ट करते, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज ब्रिंग मी कप ऑफ टी, ठीक है। एक आप बोल सकते हैं प्लीज कैन मी, प्लीज नहीं भी लगाइए तो कैन यू गिव मी वाटर प्लीज, कैन आई क्लीन इट, कैन आई ईट दिस, कैन आई कोई भी रिक्वेस्ट आपको करना है कि कैन आई टेक योर फोन, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, कैन आई यूज योर लैपटॉप। तो देख रहे हैं कि कितना सारा हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट करने का आप अब देखिए यहाँ पे आप बोलना कैसे सीखेगा। तो जो भी आप बातें अपने घर में, खास करके आप अपने घर में कर रहे हैं कैन, तो वहां पे आप यूज करिए कैन का कि कैन आई कम इन योर रूम, कैन आई, जैसे जितने भी सारे फैमिली मेंबर से आप इनफॉर्मल वे में टॉक करते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल में
क्या हम ये कर ले, क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरीके के बातों में आप आराम से कैन का यूज करके आप पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम आपके रूम में आ सकते हैं, क्या हम आपका मोबाइल यूज कर सकते हैं, क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं, क्या हम आपका खाना खा सकते हैं, क्या आप एक गिलास पानी दे सकते हैं। तो इन सब चीजों में आराम से आप यूज कर सकते हैं। देन आपका ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया कि इस तरीके से इनफॉर्मल में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखिएगा कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करिएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि इंडिया कैन विन द मैच, ठीक है, इंडिया कैन विन द मैच, कि इंडिया मैच जीत सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अच्छा, इससे पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे जिसको देख लीजिए ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि अगर हम पहले यूज बता रहे हैं तो उससे पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो उस वहां पे आपको सेंटेंस अरेंज करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट रूप देन द ऑब्जेक्ट। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप देन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोलेंगे आई कैन डू दिस वर्क, हम इस काम को कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का जो हम कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, दैट मीन्स की बेस फॉर्म लगा रहे हैं। तो बी यूज हियर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, so you can say that this is a simple sentence में you can say that this is a very easy structure, subject can and verb one plus object। जब भी आपको यूज करना हो प्रेजेंट टेंस में तो आप कैन का यूज करते हैं, और पास्ट में इसका बोलना हो तो आप कुड का यूज करते हैं। और कुड का यूज हम अलग से बताएंगे क्योंकि उसका भी बहुत सारे यूजेज है। तो सब्जेक्ट, अब यहाँ पे 2-4 सेंटेंस आप बना करके देख लीजिए। जैसे वी कैन हेल्प यू, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन गो आउटसाइड, हम लोग बाहर जा सकते हैं। वी कैन अफोर्ड बंगलो, हम लोग बैंगलो अफोर्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वी आर शोइंग हियर मनी पावर, मनी एबिलिटी, ठीक है। तो वी कैन परचेस आईफोन, वी कैन परचेस मोबाइल, आई कैन परचेस अपार्टमेंट। तो जो भी आप कर सकते हैं, आप या तो आप अपना बड़ी पावर शो सकते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट 15 kg, ठीक है, आई कैन लिफ्ट 5 kg। तो इस तरह से आप बड़ी पावर शो कर रहे हैं, मनी पावर शो कर रहे हैं। तो आई कैन अफोर्ड बंगलो, ओके, आई कैन अफोर्ड आईफोन, आई कैन अफोर्ड न्यू मोबाइल, आई कैन अफोर्ड न्यू आईपैड। तो इस तरीके से आप वहां पे मनी पावर शो कर रहे होते हैं। दैट मीन्स की तो सब में क्या स्ट्रक्चर जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन द ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है स्ट्रक्चर। और इससे पहले ये स्ट्रक्चर देखें और स्ट्रक्चर जब बनाना आप सीख गए हैं, ठीक है, तो कैन का क्या हो जाएगा, निगेटिव चीज नॉट कहाँ लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि हम बंगलो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलिएगा कि कैन नॉट, उसको शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन फॉर्म में उसको बोला जाता है कांट, आई कांट, ठीक है। तो अगर हम कैन नॉट भी बोल सकते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन फॉर्म में बोलना है तो आप कांट बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। तो इसे पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब भी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो भी एक फॉर्मेट जो आप चल रहा है, तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि जो भी फॉर्मेट जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आ रहा है, और नॉट जब आ रहा है तो उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नॉट है, उसके बाद जो वर्ब वन था, जो भी था वर्ब वन, V1 V2 जो भी है उसको डाल दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। तो अभी तक तो आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट। अब इसी में आपको इंट्रोगेटिव बनाना था, पूछने के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है। तो अभी हम जैसे ही क्लास से स्टार्ट किए थे तो हम क्या बताए थे कि कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब ही है, एक्सुलरी वर्ब ही है। सो आपका हेल्प करता है, कहाँ पे, मेन वर्ब के साथ वो यूज होता है। जैसे देखिए आई कैन डू इट, डू क्या है आपका मेन वर्ब आ गया, या आई कैन ईट मैंगो, मैं मैंगो खा सकती हूँ, ठीक है। तो आई कैन ईट मैंगो, ईट तो मेन वर्ब है ना, उसके साथ हम कैन का यूज कर रहे हैं। तो मेन वर्ब के साथ आपको बताया था कि हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव बड़ा आसान है कि वहां पे कैन को पहले कर दीजिए, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, तो कैन को पहले कर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
जो आपका सिंपल सेंटेंस में है उसको यहाँ पे कर दिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए कि कितना आसान है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखिए कि यही पैटर्न आपका हर स्ट्रक्चर में चल रहा है कि हम कोई काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, कल जब भी हम टेंस पढ़ाए थे तो उसमें भी यही था ना कि हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस बन रहा है तो नॉट कहाँ पे लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है। जैसे ही अब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो कहाँ पे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब उसका पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, कि आई एम ए ब्यूटीफुल, अगर हम बोले कि यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो। यू आर नॉट ए ब्यूटीफुल, तुम एक सुंदर लड़की नहीं हो। आर यू ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से आगे पीछे कर रहे हैं। तो इस चीज को समझ जाइए, यही चीज हम बार बार बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट कैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब भी नेगेटिव बनाना हो, बार बार हम जोड़ देके बोले नेगेटिव बनाना हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ नॉट यूज कर दिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, कैन है, नॉट लगा दिए। यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, पहले कर देना, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में यहाँ पे जो भी आपका बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी आपका जो वर्ब रहेगा, जो भी वर्ब का फॉर्म रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कैन आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जा सकती हूँ। क्या कैन आई नॉट बाई ए मोबाइल या बाई ए न्यू मोबाइल। ठीक है, क्या मैं एक नया मोबाइल नहीं खरीद सकती हूँ। कैन आई नॉट ईट ए मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा सकती हूँ। कैन आई नॉट रन फास्ट, क्या मैं तेज नहीं दौड़ सकती हूँ। तो इस स्ट्रक्चर का पैटर्न पकड़िए, बार बार यही चीज आ रहा है, बार बार आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए स्ट्रक्चर क्या आ गया, सब्जेक्ट सॉरी कैन सब्जेक्ट नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आप देखे थे कि टेंस का जितना भी सारा स्ट्रक्चर था यही पैटर्न तो चल रहा था। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, आर यू ए ब्यूटीफुल गर्ल, वही फिर जाएगा कि आर यू नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम एक सुंदर लड़की नहीं हो। वाई आर यू ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की क्यों हो। जैसे ही WH फैमिली का आता है, WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड आएंगे, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत आसान है WH फैमिली का स्ट्रक्चर देखना। WH फैमिली के वर्ड्स को डालेंगे, उसके बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यू कैन यूज हेल्पिंग वर्ब दैन द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम एज ए सिंपल सेंटेंस। कैसे यूज करना है, सेम एज जो आपका सिंपल सेंटेंस में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम बोले कि वाई, अगर हम यहाँ पे WH की जगह पे डाल दे वाई, वाई कैन आई ईट मैंगो, वाई कैन आई ईट मैंगो, क्या वाई मैं क्यों मैंगो खा सकती हूँ। ठीक है, या मैं कैसे मैंगो खा सकती हूँ। तो हाउ कैन आई ईट मैंगो, हाउ कैन आई ईट मैंगो। ठीक है, तो जो भी आपका WH फैमिली का वो मेंबर आता है वो सबसे पहले, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद जो आपका सिंपल सेंटेंस था उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेट हर चीज में देखते जाइए, बार बार आपको रटने का जरूरत नहीं। एक बार समझ गए V1 होता है और सारा कहानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे चल रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं देख लेंगे सब्जेक्ट, अच्छा क्या है, V1 है, ऑब्जेक्ट, बस एक सेंटेंस हम देखें, बाकी सारा सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कर लीजिएगा। नॉट में नॉट लगा देना है कि हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले। WH फैमिली मेंबर वाले जो भी वर्ड होंगे उसको फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है। अब देखिए आप लोग ना एक काम करिएगा, आराम से बैठ करके 2-3 स्ट्रक्चर, अभी तक हम जितने भी सारे स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं उसमें से 2-3 स्ट्रक्चर लेकर के कॉपी में लिख करके और ध्यान से देखना है, केवल देखना है, अच्छा ये चीज ऐसे है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वहां से आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब जैसे हम कहाँ तक बता दिए थे आपको, रिक्वेस्ट तक, रिक्वेस्ट हो गया था। अब पॉसिबिलिटी की बात है कि कुछ भी पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर हम बोले कि बीटिंग हिम इन बॉक्सिंग कैन बी डिफिकल्ट, कि बीटिंग हिम इन बॉक्सिंग, कि बॉक्सिंग में हराना उसे बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। ठीक है, इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, विंटर में यहाँ बहुत ठंड हो सकता है। एंड द नेक्स्ट है, यू कैन इजली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन,
तुम इस टाउन में इजिली लॉस्ट हो सकते हो, खो सकते हो। टाउन हो सकता है भीड़ भाड़ की जगह हो, तो यू कैन इजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन। तो एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो जब भी आप पॉसिबिलिटी की संभावना के लिए मे माइट का भी यूज करते हैं, लेकिन पता है कि पहले हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं, तो मे माइट का भी यूज बताएंगे, लेकिन पहले एक एक करके क्लियर करते हैं, फिर कंपेयर करेंगे सबको एक साथ में, तब वहां पे अच्छे से कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही समझिए कि पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन गो देयर, ठीक है, आई कैन टॉक विथ यू, हम आपसे बात कर सकते हैं। आई कैन टॉक विथ यू, हम आपसे बात कर सकते हैं। या आई कैन गो देयर टुमारो, आई कैन गो देयर टुमारो। तो जो भी पॉसिबिलिटी है कि हम कल ऐसा कर सकते हैं, हम गा सकते हैं। आई कैन सिंग ए सॉन्ग टुमारो, हम कल पॉसिबिलिटी है कि कल गा सकते हैं, ठीक है। आई कैन टीच टुमारो, कि हम कल पढ़ा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो जब भी आपको संभावना पॉसिबिलिटी यूज करना हो, तो देन यू कैन यूज दिस वर्ड कैन। एंड द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट एंड कैन एंड द सब्जेक्ट वर्ब V1 एंड द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एबिलिटी के लिए। एबिलिटी मतलब आप लोग समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजों का एबिलिटी हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। जैसे अभी हम कुछ देर पहले कुछ एग्जाम्पल बोल रहे थे, तो कुछ देर पहले हम एबिलिटी की बात कर रहे थे कि देखिए एबिलिटी में बहुत सारा चीज हो सकता है। कि क्षमता, अगर हम बोले कि बड़ी का क्षमता दिखा है कि हम 20 केजी उठा सकते हैं, हम 30 केजी उठा सकते हैं, ठीक है। हम 100 माइल दौड़ सकते हैं, 1 माइल दौड़ सकते हैं, 2 माइल दौड़ सकते हैं, 4 माइल दौड़ सकते हैं। तो जो भी, अगर मान लीजिए आप बोलते हैं हम 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 20 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं आप अपना एबिलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। आप मनी पावर भी शो करने के लिए कर सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। आई कैन अफोर्ड बंगलो, आई कैन, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे, आई कैन बाई आईफोन, आई कैन बाई आईपैड। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल हुआ, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमता को दिखा रहे हैं। वो क्षमता कुछ भी हो सकता है, बड़ी पावर हो सकता है, मनी पावर हो सकता है। आई कैन जंप, ठीक है, आई कैन लिफ्ट 15 kg। तो इस तरीके से सी कैन विन द कंपटीशन, वह कंपटीशन जीत जाएगी, उसकी क्षमता है। राम कैन स्पीक हिंदी, ठीक है, राम का ने उसकी क्षमता है कि वह बोल सकता है। अगर कोई इंग्लिश अच्छा बोल रहे थे, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वह बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात करें कि ऐसा है, पावर है, हम कर सकते हैं। तो ढेर सारा आप एग्जाम्पल खुद से मन में बताइए कि आपकी एबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीखना ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है साथ में कि क्या क्या आपको क्षमता है। अच्छा, तो मन में सोचिए कि अच्छा, आई कैन सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व द हिस्ट्री क्वेश्चन, आई कैन लिफ्ट, आई कैन बाई, आई कैन गो, है ना, आई कैन गो बाई बस, बाई ट्रेन, कि हम ट्रेन से मार्केट जा सकते हैं, ट्रेन से कहीं जा सकते हैं। आई कैन अफोर्ड फ्लाइट, ठीक है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एबिलिटी को दिखा रहे हैं, आप अपनी क्षमता शो कर रहे हैं, अपना पावर शो कर रहे हैं यहाँ पे कि आपकी यह क्षमता है। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है। बोलते हैं ना कि आई कैन डू इट, हमारे में क्षमता है कि कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप लोग मन में सेंटेंस बनाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं क्या क्या कर सकते हैं। जब भी हम क्लास में कुछ बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे क्या दिक्कत होता है कि उनका थॉट नहीं हो पाता है कि हम क्या बोले, ठीक है। बार बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम क्या बोले, बोल नहीं पा रहे। तो इसीलिए हम बार बार ये चीज आपको दिमाग में देते हैं, आपके माइंड में, कि ऐसा सोचिए आप लोग कि हम जैसे एक चीज का दिखा है कि ऐसा हम कर सकते हैं। देन यू कैन थिंक अबाउट, आप दूसरे लोगों के बारे में भी सोचिए कि जो भी आसपास है वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका नाम रखिए, जैसे राम कैन गो टू स्कूल, राम स्कूल जा सकता है। राम कैन सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो सीता कैन गो देयर। तो इस तरीके से मोहन कैन अफोर्ड आईफोन। तो इस तरीके से जो जो चीज दिख रहा है वो चीज को बोलने का कोशिश करिए, क्योंकि बिना बोले स्पोकन का क्लास नहीं हो पाएगा सही। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका परमिशन के लिए, ठीक है। जैसे आप किसी को जैसे परमिशन देते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप जवाब देते हैं यस यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम परमिशन दे रहे हैं ना यहाँ पे। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब आप किसी चीज की परमिशन देते हैं किसी को, तो उस कंडीशन में भी कैन का यूज किया जाता है। तो आप परमिशन कहाँ कहाँ देते हैं, नाउ यू कैन थिंक अबाउट दिस। जैसे अगर हम बोले कि आपसे कोई पूछ रहा है कि
क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर मोबाइल, ठीक है। आप बोलते हैं यस यू कैन, यस यू कैन, तो आप वहां पे परमिशन दे रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी कैन का यूज होता है, जब आप किसी को परमिशन दे रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है यस सॉरी यू कैन कम इन, जैसे आपको से कोई पूछा कैन आई कम इन रूम। देखिए जब भी इस तरह का वर्ड आपको यूज करना हो खास करके, तो फॉर्मल जगह पे नहीं करिएगा, इनफॉर्मल जगह पे ही यूज करिएगा, क्योंकि इनफॉर्मल जगह पे कभी भी आप पोलाइटली ही बात करते हैं। इनफॉर्मल प्लेस पे ही आप कैसे भी किसी भी ढंग से, जैसे अगर फ्रेंड सर्किल में है तो कैन आई कम इन रूम, ठीक है। यू कैन कम इन, यस यू कैन, ठीक है। आप वहां पे बोल सकते हैं यस यू कैन कम इन, यू कैन यूज माई मोबाइल। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि कैन आई यूज योर मोबाइल, आप परमिशन दे रहे हैं यस यू कैन यूज माई मोबाइल, या फिर आप यस यू कैन इतना भी बोल दीजिएगा तो हो जाएगा, यस यू कैन, हाँ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम हिंदी में जवाब देते हैं ना, कभी बोले कि अगर हम आपका मोबाइल यूज कर सकते हैं, आप दो तरीके से जवाब दीजिए, हाँ हाँ आप कर सकते हैं मेरा मोबाइल यूज, दूसरा दे दीजिएगा कि हाँ कर सकता है, बस इतना ही। देन यू कैन use the same as in English, yes you can use my mobile, and the next is yes you can, only you can speak the short way like yes you can। तो परमिशन दे सकते हैं, कुछ भी चीज का परमिशन तो उसमें हम यूज करते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट आपका आ गया, इसका भी यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं ऑफरिंग हेल्प के लिए। जब आप किसी के लिए ऑफर करते हैं कि क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जैसे देखिए कि बहुत जगह ऐसा होता है कि कभी कभी देखिए कि कोई कंडीशन में आपको अगर हो सकता है कोई बूढ़े आदमी दिख गए रोड पे, आप उनको रोड पे क्रॉस करते हुए दिख गए, या कहीं पे कोई ऐसे लोग दिख गए जो लगेगा कि इनको हेल्प की जरूरत हो सकता है, तो आप पूछते हैं ना कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकते हूँ। तो वही है कि ऑफर कर रहे होते हैं, आप ऑफर दे रहे होते हैं कि क्या मैं ऐसा आपका हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर। अगर कोई बिजी दिख रहा है रोड पे, परेशान दिख रहा है, तो somebody कोई किसी से पूछता है ना कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। किसी को कोई गिर ही गया, किसी का गाड़ी पर से ही गिर गया, तो वहां पे आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको लगेगा ना कि गिर गया है, किसी कोई गाड़ी से गिर गया, या कोई जा रहा है, कोई दिख रहा है कि दौड़ रहा है, परेशान है, तो आप वहां पे पूछते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप वहां पे क्या ऑफर कर रहे होते हैं, आप वहां पे ऑफर कर रहे होते हैं कि आप हेल्प करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैन का यूज करते हैं, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। कैन वी डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं ना कभी किसी को परेशान, तो कैन वी डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ करूँ, कैन वी डू समथिंग फॉर यू, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, कैन आई हेल्प यू। तो इस तरीके से अगर कोई आ रहा है सामान लेकर के, तो आप गेट जब खोलते हैं तो वहां पे भी आप ऑफर करते हैं, कैन आई ओपन द गेट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए गेट खोल सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। तो इस तरीके से आप ऑफर कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी कैन का यूज किया जाता है। तो अभी तक आप देखिए, अब एक एक करके इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब भी आप पढ़ते हैं तो बार बार हम बोले प्रैक्टिस जितना हो सके मैक्सिमम हो सके मैक्सिमम कीजिए, कहीं से कीजिए, बुक से कीजिए, गूगल से कीजिए, थॉट ला करके कीजिए, और कोशिश कीजिए जो भी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और जो भी आप लिख रहे हैं उसको चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऐप आता है, ऐप के थ्रू आप गूगल पे जा करके गूगल ट्रांसलेशन से आप चेक कर सकते हैं कि आप सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, वहां से भी आपका पता चल जाएगा। तो आप हिंदी में मत लिखिएगा कि पहले हिंदी लिखेंगे कि हम ये चीज कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं, फिर आप इंग्लिश करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। आप एक बार में क्या करिएगा ना, एक बार में लिखने का कोशिश करिएगा डायरेक्ट इंग्लिश। हो सकता है कुछ सोचना जो है हिंदी में जाए, लेकिन सोचना भी धीरे धीरे आप इंग्लिश में शुरू कर दीजिएगा। जैसे सोचिए कि क्या हम आई बोलते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि मैं का बात कर रहे हो, नहीं होता है ना, क्योंकि आप आई के बारे में जान गए होते हैं कि आई मीन्स मैं होता है। तो जब आप आई बोलते रहते हैं तो आप नहीं बोलते हैं कि मैं, ठीक है। जब आप यू बोलते हैं तो आप नहीं बार बार सोचते हैं कि यू मीन्स तुम, आप तुमको यू ही सोचते हैं, यू ही बोलते, यू ही लिखते भी है, बोलते भी है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जब आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको बोलना है, कैसे यूज करना है, तो वहां पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं कि जो भी आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे, ऑफर करना चाह रहे, तो वहां पे कोशिश करिए, लिख के देखिए। और कैन हो गया तो आई लगाइए, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में जाता है तो कैन आई, या जो भी हेल्प करना चाह रहे हैं तो वो लगा दीजिए। कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, क्या मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। कैन आई सॉल्व योर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, क्या मैं आपके मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ।
कैन आई हेल्प यू इन ए स्पोकन क्लास, क्या मैं आपके स्पोकन क्लास में मदद कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से इसमें परमिशन के लिए पूछे कि आप क्या क्या परमिशन दिन भर में किसी से पूछते हैं, अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन दोस्तों से क्या क्या पूछते हैं। तो जो भी आप पूछते हैं परमिशन के लिए उसको लिख दीजिए। दोस्त से क्या पूछते हैं, क्या आप मोबाइल दोगे, देगा मोबाइल, ले ले। कैन यू गिव मी योर मोबाइल, कैन यू गिव मी योर बुक, कैन यू गिव मी योर मैगजीन, कैन यू गिव मी योर शर्ट, कैन यू गिव मी योर ड्रेस। ठीक है, तो एबिलिटी जो जो आप दिख रहा है, तो उस तरीके से बोलने का कोशिश करें, मैक्सिमम जितना आप बोल सकते हैं उतना बोलिए। तो आज हम कैन के लिए अभी हम 2-4 और यूज बताएंगे और उसके बाद आपको बताने वाले हैं 2-4 और यूज हो जाएगा। उसके बाद इसका ढेर सारा प्रैक्टिस सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर टोटल एक ही बार में पढ़ाएंगे हो सकता है आप भी नहीं पढ़ पाए, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन अच्छे से रिवाइज करके पढ़िए। मेरा क्लास थोड़ा सा लंबा रहता है, लेकिन हम कोशिश करें कि प्रैक्टिस इतना करवा दे कि आपके टंग पे आ जाए। कोई भी अगर मेरा एक क्लास आधे घंटे का देख ले रहा है, तो ये 5 चीज या 4 चीजें, 5 चीज जो बताए हैं, ऑफर, परमिशन, तो ये सब चीजों में उन्हें कभी कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसलिए हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे सेंटेंसेस बोले, ताकि आपके कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो, आपके टंग पे सेट हो। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी टॉपिक पे आगे। इसका और भी 2-4 यूज है, उसको देख के फिर ढेरों सारा इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तब तक के लिए फिर बाय बाय। अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हैं कम से कम वो लोग जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कमी हो तो जरूर बोलिएगा, फिर उसको सुधार किया जाएगा। ओके, थैंक यू।